दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन में सबसे बड़ा संकट आता है तो आपका मन हिल जाता है, डर और चिंता आपको रोक देती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखा जा सकता है? आज की कहानी में हम देखेंगे राघव की सच्ची यात्रा, जिसने अपने जीवन में आए हर संकट और डर को मात दी और मन को स्थिर रखकर सफलता और शांति पाई। संकट के समय मन को स्थिर रखने का रहस्य। यही वीडियो आपको बताएगा कि डर और चिंता के बावजूद आप कैसे अडिग रह सकते हैं और हर कठिनाई में विजयी बन सकते हैं। तो अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन बदल सकती है। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने संकट का स्वाद न चखा हो। पर सवाल ये नहीं है कि संकट आया क्यों, सवाल ये है कि संकट के समय हमारा मन टूटता क्यों है। आज की ये कथा आपको यह नहीं सिखाएगी कि दुख कैसे टाले, बल्कि ये सिखाएगी कि दुख के बीच भी मन को कैसे स्थिर रखा जाए। क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है तो वही मन संकट को भी साधना बना देता है। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का वह रहस्य जो उन्होंने केवल अर्जुन को नहीं, हर उस मनुष्य को दिया है जो जीवन से हारने की कगार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखाई देता है, भीतर से उससे कहीं अधिक उलझा हुआ होता है। बाहर दिखती है मुस्कान, भीतर छिपा होता है भय। बाहर दिखता है आत्मविश्वास, भीतर बैठा होता है असुरक्षा का अंधेरा। और जब जीवन में संकट आता है, तब यह भीतर का अंधेरा सबसे पहले सामने आता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने भी वही संकट था जो आज हर मनुष्य के सामने है। फर्क सिर्फ इतना था कि अर्जुन के हाथ में गांडीव था और आज के मनुष्य के हाथ में मोबाइल है। अर्जुन के सामने अपनों को खोने का डर था और आज के मनुष्य के सामने पहचान खोने का डर है। पर मन की स्थिति दोनों की एक जैसी थी, कंपन, भ्रम और भय। जब अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा मन स्थिर नहीं है, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। यह मुस्कान किसी उपदेश की नहीं थी, यह उस सत्य की मुस्कान थी जिसे जानने के बाद मनुष्य कभी टूटता नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि संकट स्वयं में कभी बड़ा नहीं होता। संकट बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि मन अस्थिर होता है। जिस दिन मन स्थिर हो गया, उसी दिन संकट छोटा पड़ गया। मन को अस्थिर क्या करता है? यह प्रश्न आज हर उस व्यक्ति के मन में है जो रात को सो नहीं पाता, जो दिन में हंसता है पर भीतर रोता है, जो सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन तब अस्थिर होता है जब वह भविष्य में चला जाता है। संकट वास्तव में वर्तमान में नहीं होता, संकट हमेशा भविष्य की कल्पना में होता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, यही वाक्य मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। अर्जुन का संकट भी यही था। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, पर अर्जुन अपने मन में हार चुका था। वह अपने भविष्य में भाई बंधुओं की मृत्यु देख रहा था। श्री कृष्ण ने तभी कहा कि तुम अभी युद्ध में नहीं हो, तुम अपने विचारों के युद्ध में फंसे हो। मन को स्थिर रखने का पहला रहस्य यही है कि मन को वर्तमान में लाया जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम केवल अपना कर्म देखो, परिणाम मत देखो, क्योंकि परिणाम मन को भविष्य में खींच ले जाता है और कर्म मन को वर्तमान में रखता है। आज जब कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा होता है तो वह कर्ज से नहीं टूटता, वह उस अपमान से टूटता है जो भविष्य में उसे दिखता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह बीमारी से नहीं डरता,
वह उस असहाय स्थिति से डरता है जो आगे दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुमने भविष्य से दोस्ती तोड़ ली, उस दिन संकट तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। दूसरा रहस्य जो श्री कृष्ण ने बताया वह है स्वीकार। मनुष्य संकट से नहीं भागता, वह स्वीकार से भागता है। हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही प्रश्न मन को सबसे अधिक अशांत करता है। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था। उसने कहा कि युद्ध तो सबके लिए है, पर दुख मुझे ही क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण ने कहा कि दुख सबके जीवन में आता है, पर जो उससे लड़ता है वह टूट जाता है, और जो उसे स्वीकार करता है वह मजबूत हो जाता है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है यह जान लेना कि यह परिस्थिति मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं इससे सीख लेकर आगे बढ़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट एक शिक्षक है, पर जो उसे शत्रु समझ लेता है वह सीख नहीं पाता। तीसरा और सबसे गहरा रहस्य है अहंकार का त्याग। संकट के समय मन इसलिए टूटता है क्योंकि हमारा अहंकार टूटता है। हम सोचते हैं मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? अर्जुन एक महान योद्धा था। उसका अहंकार यह मानने को तैयार नहीं था कि वह कमजोर हो सकता है। जब उसने अपने को कमजोर पाया तो उसका मन कांप गया। श्री कृष्ण ने तभी कहा कि कमजोरी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी जब कोई व्यक्ति रोने से खुद को रोकता है, जब कोई व्यक्ति मदद मांगने में शर्म महसूस करता है, तब उसका मन और अधिक बोझिल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट के समय जो झुक गया वही उठ खड़ा हुआ। फिर श्री कृष्ण ने भक्ति का रहस्य बताया। भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने बोझ को किसी बड़े सत्य के चरणों में रख देना। जब मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, तभी उसका मन हल्का होता है। अर्जुन ने जब कहा, हे माधव, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, उसी क्षण उसका मन स्थिर होने लगा, क्योंकि उसने जिम्मेदारी अकेले उठाने का भ्रम छोड़ दिया था। आज का मनुष्य इसलिए टूटता है क्योंकि वह सब कुछ अकेले संभालना चाहता है। वह भगवान को याद तो करता है, पर भरोसा नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट के समय यदि तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, पर यदि तुम मुझे सौंप दोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। शांति और शक्ति में यही अंतर है। शक्ति संघर्ष से आती है और शांति समर्पण से। जब मन शांत हो जाता है तब संकट भी रास्ता दिखाने लगता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में संकट इसलिए आते हैं ताकि मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सके। बिना अंधेरे के दीपक का मूल्य नहीं समझ आता। आज यदि तुम किसी संकट से गुजर रहे हो तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। संभव है कि भगवान तुम्हें गढ़ रहे हो। याद रखो, जिस मन ने संकट में भी स्थिर रहना सीख लिया, उसे संसार की कोई आंधी हिला नहीं सकती। जब जीवन मुस्कुरा रहा होता है तब हार कोई मजबूत लगता है, लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ छीनता हुआ दिखाई देता है। आज की यह कथा दुख को मिटाने की नहीं है। आज की यह कथा उस मन को थामने की है जो दुख के बोझ से कांप रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं दुख बाहर नहीं होता, दुख मन में होता है। और जिस दिन मन स्थिर हो गया उस दिन संकट भी पराजित हो गया। आइए सुनते हैं वो रहस्य जो युद्ध भूमि में कहा गया था, लेकिन आज हार टूटते इंसान के लिए है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध नहीं सिखा रहे थे, वे उसे जीवन जीने की कला सिखा रहे थे। युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है, लेकिन जीवन का संघर्ष जन्म से मृत्यु तक चलता है। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि अर्जुन इस युद्ध में केवल बाहरी शत्रुओं को जीत भी ले, लेकिन यदि वह अपने मन को नहीं जीत पाया तो उसकी विजय अधूरी रह जाएगी। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लेकिन उससे भी अधिक उसका मन कांप रहा था। यही स्थिति आज हर उस मनुष्य की है जो संकट में है। बाहर से लोग उसे मजबूत कहते हैं, लेकिन भीतर उसका मन रोज टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का टूटना ही असली हार है, क्योंकि शरीर तो फिर भी चल सकता है, लेकिन टूटा हुआ मन जीवन को बोझ बना देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि मन को स्थिर रखने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मन अस्थिर क्यों होता है। मन अस्थिर इसलिए नहीं होता क्योंकि परिस्थिति खराब है। मन अस्थिर इसलिए होता है क्योंकि हम उस परिस्थिति से लड़ने लगते हैं। जब नदी का प्रवाह तेज होता है तो जो तिनका बहने लगता है वह बच जाता है, लेकिन जो पत्थर अड़ जाता है वह टूट जाता है। जीवन में संकट भी नदी के तेज प्रवाह की तरह होता है। जो उसके साथ बहना सीख लेता है वह पार हो जाता है। आज का मनुष्य संकट को अपमान समझता है। वह सोचता है कि यदि उसके जीवन में दुख आया है तो शायद वह अयोग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख अयोग्यता का नहीं, तैयारी का संकेत होता है। जैसे धनुष को जितना पीछे खींचा जाता है, तीर उतनी दूर जाता है। संकट भी मनुष्य को पीछे खींचता है ताकि वह आगे बहुत दूर जा सके। मन को स्थिर रखने का दूसरा गहरा रहस्य यह है कि मन को प्रश्नों से मुक्त किया जाए। संकट के समय मन सबसे अधिक क्यों पूछता है? मेरे साथ ही क्यों, अभी ही क्यों, इसी समय क्यों? ये प्रश्न उत्तर नहीं चाहते, ये प्रश्न केवल मन को उलझाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक तुम प्रश्नों में उलझे रहोगे तब तक उत्तर भी तुम्हें बांधते रहेंगे। शांति प्रश्नों के समाप्त होने से आती है, उत्तर मिलने से नहीं। अर्जुन ने जब अपने शस्त्र नीचे रख दिए थे तब वह योद्धा नहीं था, वह एक भयभीत मनुष्य था। श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वह केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। संकट शरीर और मन को होता है, आत्मा को नहीं। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को भीतर से स्वीकार कर लेता है उसी दिन उसका भय कम होने लगता है। आज मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह नियंत्रण खोने से डरता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कभी भी पूरी तरह हमारे हाथ में था ही नहीं। यह अहंकार ही मन को सबसे अधिक अस्थिर करता है। जब यह अहंकार टूटता है तब पीड़ा होती है, लेकिन उसी पीड़ा में मुक्ति का द्वार छिपा होता है। संकट के समय मन को स्थिर रखने का सबसे बड़ा अभ्यास है मौन। बाहरी मौन नहीं, भीतरी मौन। जब विचारों का शोर थम जाता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध भूमि के शोर में भी यदि मन शांत हो जाए तो वही सच्चा योग है। आज मनुष्य दुख में भी शोर करता है। वह हर किसी को बताना चाहता है कि उसके साथ क्या गलत हुआ। वह बार बार उसी पीड़ा को दोहराता है और हर बार उसका मन और गहरा दुख में डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुख को बार बार जीता है वह उससे बाहर नहीं निकल पाता। दुख को देखो, समझो, स्वीकार करो, लेकिन उसमें घर मत बनाओ। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि संकट के समय मन इसलिए टूटता है क्योंकि मन परिणाम चाहता है, लेकिन परिणाम उसके हाथ में नहीं होता। कर्म करना उसके हाथ में होता है। जिस दिन मनुष्य परिणाम को छोड़कर कर्म में डूब जाता है उसी दिन उसका मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि कर्म वर्तमान में होता है और परिणाम भविष्य में, और मन को भविष्य में भटकने से ही अस्थिरता आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम युद्ध जीत भी गए लेकिन मन हार गया तो वह जीत व्यर्थ है, और यदि तुम युद्ध हार भी गए लेकिन मन स्थिर रहा तो वह हार भी मोक्ष का द्वार बन सकती है। यही कारण है कि जीवन में कई बार अच्छे लोग अधिक दुख झेलते हैं, क्योंकि उन्हें मजबूत बनाया जा रहा होता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। कोई भी भगवान किसी कमजोर धातु को अग्नि में नहीं डालता। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब संकट आए तब स्वयं से यह मत पूछो कि यह क्यों आया। स्वयं से यह पूछो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। जिस दिन यह प्रश्न बदल गया उसी दिन मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि संकट जीवन की सजा नहीं है, संकट जीवन का संदेश है। और जो मनुष्य उस संदेश को सुन लेता है वह कभी टूटता नहीं, वह केवल बदलता है। कभी कभी जीवन हमें वहाँ लाकर खड़ा कर देता है जहाँ ना कोई रास्ता दिखता है ना कोई सहारा। उस समय इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से हारता है वो परिस्थिति नहीं, वो उसका अपना मन होता है। आज की यह कथा आपको यह नहीं बताएगी कि संकट क्यों आते हैं, बल्कि ये बताएगी कि संकट के बीच भी मन कैसे अडिग रहता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मन को संभाल लिया
उसने पूरा जीवन संभाल लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का संकट केवल युद्ध का नहीं है, वह पहचान का संकट है। जब जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार चलता है तब हम स्वयं को शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन जिस दिन परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर जाती हैं, उसी दिन मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है और वहीं उसे सबसे अधिक भय लगता है, क्योंकि भीतर वह शून्य दिखाई देता है जिसे उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अर्जुन ने कहा था कि उसका मन बार बार युद्ध भूमि से भाग जाना चाहता है। श्री कृष्ण ने तब एक गहरा सत्य कहा था कि मन का भागना कायरता नहीं है, मन का भागना स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य का धर्म है कि वह मन को समझाए, न कि मन के पीछे भागे। जो मन के पीछे भागता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। आज का मनुष्य भी यही कर रहा है। जब संकट आता है वह मन की हर बात मान लेता है। मन कहता है डर जाओ, वह डर जाता है। मन कहता है हार मान लो, वह हार मान लेता है। मन कहता है सब खत्म हो गया, वह मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक है। जिसने मन को मालिक बना लिया वह जीवन भर गुलाम ही रहता है। मन को स्थिर रखने का रहस्य यह नहीं है कि मन में विचार ना आए, विचार तो आएंगे ही। रहस्य यह है कि उन विचारों को अंतिम सत्य न मान लिया जाए। अर्जुन के मन में भी विचार आ रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि विचारों को देखो पर उनमें डूबो मत। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी गंदा नहीं होता। संकट के समय मनुष्य यही भूल जाता है कि वह बादल नहीं है, वह आकाश है। वह दुख नहीं है, वह दुख को देख रहा है। यही दूरी मन को स्थिर करती है। जब मनुष्य अपने दुख को देखने लगता है तब वह दुख से अलग हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब जीवन में अंधकार घिर जाए तब प्रकाश खोजने बाहर मत भागो। प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन भीतर जाने के लिए साहस चाहिए। अधिकांश लोग बाहर इसलिए भागते हैं क्योंकि भीतर जाना उन्हें डराता है। भीतर जाना मतलब स्वयं से मिलना, और स्वयं से मिलना सबसे कठिन युद्ध है। आज के समय में मनुष्य हर चीज से जुड़ा है, लेकिन स्वयं से कटा हुआ है। फोन है, लोग हैं, आवाजें हैं, लेकिन भीतर सन्नाटा है। संकट आने पर यह सन्नाटा शोर बन जाता है और मन टूटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने मन के साथ रह सकता है, वही संकट में भी शांत रह सकता है। अर्जुन ने पूछा कि मन इतना चंचल क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा कि मन इसलिए चंचल है क्योंकि तुम उसे भविष्य और अतीत में भटकने देते हो। मन वर्तमान में कभी परेशान नहीं होता। वर्तमान में केवल कर्म होता है। दुख तब शुरू होता है जब मन भविष्य की कल्पना करता है या अतीत का बोझ उठाता है। आज किसी का व्यापार डूबता है तो वह वर्तमान में नहीं टूटता, वह भविष्य में अपमान की कल्पना करके टूटता है। कोई रिश्ता टूटता है तो व्यक्ति वर्तमान के अकेलेपन से नहीं, बल्कि अतीत की यादों और भविष्य के डर से टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख लेता है, उसके लिए संकट भी एक साधना बन जाता है। फिर श्री कृष्ण ने समर्पण का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि समर्पण हार नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी बुद्धि है। जब नाविक तूफान में पतवार छोड़ देता है और लहरों के साथ चलने लगता है, तभी वह बचता है। जो लहरों से लड़ता है वह डूब जाता है। जीवन के संकट भी लहरों की तरह होते हैं। अर्जुन ने जब कहा कि अब वह श्री कृष्ण की शरण में है, उसी क्षण उसका मन हल्का हो गया, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण का भ्रम ही मन को सबसे अधिक थकाता है। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में हैं, उसी दिन उसका मन विश्राम करता है। आज मनुष्य भगवान को याद तो करता है, लेकिन भरोसा नहीं करता। वह प्रार्थना करता है, लेकिन मन ही मन योजना बनाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि या तो पूरी तरह भरोसा करो या फिर खुद ही सब संभालो। आधा अधूरा भरोसा मन को और अधिक बेचैन करता है। संकट के समय मन को स्थिर रखने का एक और गहरा रहस्य है कृतज्ञता। ये सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि दुख में धन्यवाद देना आसान नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य दुख में भी कुछ अच्छा देख पाता है, तभी उसका मन टूटने से बचता है।
कृतज्ञता मन को यह याद दिलाती है कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि उसके पास अभी भी उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है, उसका मार्गदर्शन है। जब मनुष्य केवल खोई हुई चीजों को देखता है तब मन अंधा हो जाता है। जब वह बची हुई चीजों को देखता है तब मन स्थिर होता है। धीरे धीरे अर्जुन का शरीर स्थिर होने लगा, उसकी सांसें सामान्य होने लगी। युद्ध भूमि वही थी, संकट वही था, लेकिन मन बदल चुका था। यही श्री कृष्ण का रहस्य है। वे परिस्थिति नहीं बदलते, वे दृष्टि बदलते हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है तो दुख भी अर्थपूर्ण हो जाता है, पीड़ा भी शिक्षक बन जाती है, आंसू भी शुद्ध बन जाते हैं। क्योंकि संकट का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, मनुष्य को जगाना है। जिस दिन यह सत्य भीतर उतर गया, उस दिन मन स्थिर हो जाता है। जब दुख आता है तो इंसान मजबूत नहीं रह जाता, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तो वही इंसान अडिग बन जाता है। आज की यह कथा किसी चमत्कार की नहीं है, यह कथा उस आंतरिक शक्ति की है जो संकट के बीच भी इंसान को टूटने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन थम गया तो तूफान भी रास्ता बदल लेता है। आइए उस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल समझा नहीं रहे थे, वे उसे भीतर से बदल रहे थे। क्योंकि वे जानते थे कि संकट के समय शब्द नहीं, दृष्टि काम आती है। जब दृष्टि बदल जाती है तब वही संकट जो कल तक पहाड़ लगता था, आज रास्ता बन जाता है। अर्जुन अब भी युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं था। पहले जहां उसका मन भविष्य की लाशें देख रहा था, अब वह वर्तमान के कर्तव्य को देख रहा था। यही मन की स्थिरता की पहली पहचान है। जब मन कल्पना छोड़कर यथार्थ में टिक जाए तब वह थकता नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य दुख से नहीं टूटता, मनुष्य अर्थहीन दुख से टूटता है। जब दुख का कोई अर्थ दिखाई नहीं देता तब वह असहनीय बन जाता है, लेकिन जिस दिन दुख में भी उद्देश्य दिखाई देने लगे, उसी दिन पीड़ा साधना बन जाती है। आज का मनुष्य इसलिए टूट जाता है क्योंकि वह अपने दुख को व्यर्थ समझता है। वह सोचता है कि यह समय बर्बाद हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी दुख व्यर्थ नहीं जाता अगर मन जागृत हो। दुख मनुष्य को वही सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। अर्जुन ने पूछा कि फिर मन बार बार डगमगाता क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि तुम मन को शरीर समझ बैठे हो। शरीर थकता है, मन भ्रमित होता है, लेकिन आत्मा स्थिर रहती है। जिस दिन मनुष्य आत्मा की ओर देखना शुरू कर देता है, उसी दिन भय कम होने लगता है। मन का भय सबसे बड़ा संकट है। भय बीमारी से बड़ा होता है, गरीबी से बड़ा होता है, मृत्यु से भी बड़ा होता है, क्योंकि भय आने वाले समय को झर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय भविष्य में रहता है और श्रद्धा वर्तमान में। जहां श्रद्धा है वहां भय टिक नहीं सकता। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा। यह मान लेना कि जो हो रहा है वह केवल तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए भी हो रहा है। जब यह भाव भीतर बैठ जाता है तब मन को सहारा मिल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संकट के समय जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध करता है वही सबसे अधिक थकता है। जो स्वयं को दोष देता है वही सबसे अधिक टूटता है। आत्मग्लानि मन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे भीतर से शक्ति चूस लेती है। आज कितने ही लोग रात में सो नहीं पाते क्योंकि वे दिन में हुई एक गलती को बार बार जीते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया वह शिक्षक था, जल्लाद नहीं। सीख लो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता वह ईश्वर की क्षमा को भी स्वीकार नहीं कर पाता। मन को स्थिर रखने का एक और रहस्य है अकेलेपन को मित्र बनाना। संकट के समय अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, तब मनुष्य स्वयं को असहाय समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन दंड नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार का अवसर है। जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता नहीं वही भीतर से मजबूत बनता है। अर्जुन के सामने भी पूरा युद्ध क्षेत्र था, लेकिन निर्णय उसे अकेले लेना था। श्री कृष्ण ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, उन्होंने उसकी चेतना को जगाया। यही ईश्वर का मार्ग है। वह बैसाखी नहीं बनते, वह पैरों में शक्ति भरते हैं। आज का मनुष्य चाहता है कि कोई आकर उसका दुख तुरंत समाप्त कर दे,
श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि दुख तुरंत समाप्त हो जाए तो मन कभी मजबूत नहीं बनेगा। जैसे माँ बच्चे को गिरने देती है ताकि वह चलना सीखे, वैसे ही जीवन भी हमें गिरने देता है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक स्थिरता उतर रही थी। वह समझने लगा था कि युद्ध जीतना उसका उद्देश्य नहीं, धर्म पर स्थिर रहना उसका उद्देश्य है। जब उद्देश्य बदल जाता है तब तनाव कम हो जाता है, क्योंकि तब परिणाम का बोझ मन पर नहीं रहता। यही कारण है कि जो लोग केवल सफलता के लिए जीते हैं वे असफलता में टूट जाते हैं, और जो लोग कर्तव्य के लिए जीते हैं वे हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता संयोग है, लेकिन कर्तव्य साधना है। मनुष्य जब यह स्वीकार कर लेता है कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर दिन अर्थपूर्ण हो सकता है, तभी मन स्थिर होता है। दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन सीख स्थायी हो सकती है। और अंत में श्री कृष्ण ने वह वाक्य कहा जो हर संकटग्रस्त मनुष्य के लिए अमृत है। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तब याद रखना कि जो छिन सकता है वह तुम्हारा था ही नहीं। जो नहीं छिन सकता वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मन स्थिर तब होता है जब इंसान यह समझ लेता है कि वह परिस्थितियों का कैदी नहीं है, वह साक्षी है, वह यात्री है, वह आत्मा है, और आत्मा को कोई संकट हिला नहीं सकता। जब जीवन में सब कुछ छूटता हुआ लगता है तब एक ही चीज बचती है और वही हमें बचाती भी है, वो है मन की स्थिरता। आज की यह कथा आपको मजबूत बनने का नाटक नहीं सिखाएगी, यह कथा आपको भीतर से शांत होना सिखाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो शांत है वही अजय है। आइए इस सत्य को और गहराई से समझते हैं। अब अर्जुन केवल सुन नहीं रहा था, वह अनुभव कर रहा था। उसके भीतर जो उथल पुथल थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी थी। युद्ध भूमि वही थी, शंखनाद वही था, शत्रु वही थे, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का चमत्कार था। वे परिस्थिति को नहीं छूते थे, वे दृष्टि को छूते थे। श्री कृष्ण ने कहा कि संकट के समय मन इसलिए टूटता है क्योंकि मन परिणाम को पकड़कर बैठ जाता है। मन कहता है कि सब ठीक होना चाहिए, सब मेरे अनुसार होना चाहिए, लेकिन जीवन किसी के अनुसार नहीं चलता। जीवन केवल अपने नियमों के अनुसार चलता है। जब मन यह समझ लेता है कि जीवन से लड़ना व्यर्थ है, तभी वह जीवन के साथ बहना सीखता है। अर्जुन को अब यह दिखाई देने लगा था कि उसका दुख युद्ध से नहीं, उसके मोह से पैदा हुआ है। मोह केवल किसी व्यक्ति से नहीं होता, मोह अपने विचारों से भी होता है। हम अपने ही बनाए विचारों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो हम स्वयं को टूटा हुआ महसूस करने लगते हैं। आज का मनुष्य भी यही करता है। वह एक चित्र बना लेता है कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। जब जीवन उस चित्र से अलग चलने लगता है तब वह दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को चित्र में मत बांधो, जीवन को प्रवाह में समझो। जो प्रवाह को स्वीकार करता है वही स्थिर रहता है। संकट के समय मन को स्थिर रखने का एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है श्वास का ध्यान। जब मन घबराता है तब श्वास भी टूटती है, और जब श्वास टूटती है तब मन और अधिक डरता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहराई से सांस लेने को कहा। उन्होंने बताया कि श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तुम श्वास को स्थिर करते हो तब मन अपने आप शांत होने लगता है। आज का मनुष्य दुख में सांस लेना भूल जाता है। वह इतना तनाव में होता है कि उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर को शत्रु मत बनाओ, शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है। जब शरीर शांत होता है तब मन को सहारा मिलता है। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि उसे किसी उत्तर की नहीं, किसी आश्वासन की नहीं, किसी भविष्यवाणी की नहीं, बल्कि केवल स्थिरता की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि स्थिरता बाहर से नहीं आती, स्थिरता भीतर से पैदा होती है। मन को स्थिर रखने का एक और गहरा रहस्य है विश्वास। विश्वास स्वयं पर नहीं, क्योंकि संकट में स्वयं पर विश्वास भी डगमगा जाता है। यह विश्वास उस सत्य पर होना चाहिए जो बदलता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम स्वयं को नश्वर मानोगे तो हर संकट तुम्हें हिला देगा, लेकिन यदि तुम स्वयं को आत्मा मानोगे तो कोई संकट तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा।
अर्जुन को अब यह स्पष्ट होने लगा था कि मृत्यु सबसे बड़ा संकट नहीं है। सबसे बड़ा संकट है भय में जीना, क्योंकि भय जीवन को मरने से पहले ही मार देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन भय वैकल्पिक है। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन से डरना छोड़ देता है। आज का मनुष्य मृत्यु का नाम सुनकर कांप जाता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि हर दिन वह कुछ न कुछ खो ही रहा है। बचपन खोता है, समय खोता है, लोग खोते हैं। यदि वह इन छोटे छोटे अंतों को स्वीकार करना सीख ले तो बड़ा अंत उसे नहीं डराएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संकट के समय मन को स्थिर रखने का सबसे अंतिम और सबसे ऊंचा रहस्य है प्रेम। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, जीवन से होना चाहिए। जब तुम जीवन से प्रेम करते हो तब तुम उसके हर रूप को स्वीकार करते हो, सुख को भी और दुख को भी। अर्जुन के नेत्रों में अब आंसू थे, लेकिन ये आंसू भय के नहीं थे, ये आंसू बोध के थे। उसे समझ आ गया था कि वह अकेला नहीं है। भले ही युद्ध उसे अकेले लड़ना हो, लेकिन जीवन उसके साथ है, ईश्वर उसके भीतर है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा कि जब भी मन डगमगाए तब स्वयं से यह मत पूछो कि मैं क्यों टूट रहा हूँ। स्वयं से यह पूछो कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखते समय मन झुकता है लेकिन टूटता नहीं। धीरे धीरे शंखनाद और तीव्र हो गया। युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसका मन अब स्थिर था। वह जानता था कि जीत और हार उसके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म और धर्म उसके हाथ में है। यही श्री कृष्ण का संदेश है हर उस व्यक्ति के लिए जो आज किसी संकट से गुजर रहा है। यदि मन स्थिर है तो अंधेरा भी राह बन जाता है। यदि मन स्थिर है तो आंसू भी शक्ति बन जाते हैं। यदि मन स्थिर है तो जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। और याद रखना, श्री कृष्ण संकट हटाने का वादा नहीं करते, वे मन संभालने का रहस्य देते हैं, क्योंकि संभला हुआ मन हर संकट से बड़ा होता है। इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ रास्ते समाप्त होते हैं वहीं से चेतना की यात्रा शुरू होती है। आज की ये कथा आपको बाहर से मजबूत नहीं बनाएगी, ये आपको भीतर से अडिग बना देगी, क्योंकि जिसने मन को थाम लिया उसे कोई परिस्थिति गिरा नहीं सकती। अब अर्जुन के भीतर एक मौन उतर चुका था। यह मौन डर का नहीं था, यह समझ का मौन था। पहले जहां उसका मन प्रश्नों से भरा हुआ था, अब वहां एक स्वीकार था। स्वीकार इस बात का कि जीवन जैसा है वैसा ही है, और यही स्वीकार मन को सबसे बड़ा सहारा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संकट के समय मन को सबसे अधिक जो चीज हिला देती है वह है तुलना। मन कहता है कि दूसरों का जीवन तो ठीक चल रहा है, दुख केवल मुझे ही क्यों मिला। यही तुलना मनुष्य को भीतर से जला देती है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं होता। हमेशा कोई न कोई बेहतर दिखता ही है। आज का मनुष्य भी यही करता है। वह अपने घावों को छुपाकर दूसरों की मुस्कान देखता है और सोचता है कि वही सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, बस युद्ध भूमि अलग अलग होती है। जो इसे समझ लेता है उसका मन दूसरों से नहीं जलता। मन को स्थिर रखने का एक और गहरा रहस्य है करुणा। जब मन केवल अपने दुख को देखता है तब वह सिकुड़ जाता है, लेकिन जब मन दूसरों के दुख को भी देख पाता है तब वो फैल जाता है। फैलता हुआ मन कभी टूटता नहीं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि यह युद्ध केवल उसका नहीं है, यह पूरे समाज का है, पूरे धर्म का है। जब मनुष्य अपने दुख को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देता है तब उसका निजी दुख छोटा हो जाता है। आज यदि कोई माता अपने बच्चे के लिए संघर्ष करती है तो उसे थकान कम महसूस होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए त्याग करता है तो उसे पीड़ा में भी अर्थ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्देश्य मन को स्थिर रखने की सबसे बड़ी औषधि है। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि वह केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा। यही समझ उसे भीतर से मजबूत बना रही थी। जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है तब हर चोट उसे गहरी लगती है। जब वह दूसरों के लिए भी जीने लगता है तब वही चोट सेवा बन जाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि संकट के समय मन को स्थिर रखने का एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है मौन सेवा। बिना किसी को बताए
बिना किसी से प्रशंसा चाहे, किसी के लिए कुछ करना। यह सेवा मन के घावों पर मरहम बन जाती है। आज मनुष्य दुख में भी यह चाहता है कि कोई उसकी पीड़ा देखे, उसे सराहे। जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती तब मन और टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा मन की सबसे बड़ी बेचैनी है। जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे अर्जुन का दृष्टिकोण बदल रहा था। अब वह युद्ध को विनाश नहीं, उत्तरदायित्व के रूप में देख रहा था। यही दृष्टि का परिवर्तन मन को स्थिर करता है। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संकट के समय जो व्यक्ति स्वयं को पीड़ित मान लेता है वह भीतर से कमजोर हो जाता है, लेकिन जो स्वयं को साधक मान लेता है वह उसी संकट को साधना बना लेता है। आज भी जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब वह स्वयं को पीड़ित बना लेता है। और जब वह कहता है कि शायद यह मुझे कुछ सिखाने आया है, तब वह साधक बन जाता है। पीड़ित टूटता है, साधक निखरता है। अर्जुन के भीतर अब यह भाव था कि चाहे जो हो वह धर्म से पीछे नहीं हटेगा। यही संकल्प मन को स्थिर करता है। संकल्प का अर्थ जिद नहीं होता, संकल्प का अर्थ स्पष्टता होता है। जब मन को पता होता है कि उसे किस दिशा में जाना है, तब रास्ते की कठिनाई उसे नहीं डराती। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को जीवन में हर बार जीतने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार स्थिर रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आंधी में खड़ा रह जाना ही साहस है। आज का मनुष्य हर समय बदलते परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि दुख तुरंत समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं जाते, लेकिन वे भीतर स्थायित्व छोड़ जाते हैं। वही स्थायित्व जीवन की असली संपत्ति है। अब युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन अर्जुन के भीतर युद्ध समाप्त हो चुका था। उसका सबसे बड़ा शत्रु, उसका डगमगाता मन, अब शांत था। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विजय थी। और यही संदेश हर उस इंसान के लिए है जो आज संकट में है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम हारकर भी विजेता हो। यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम रोते हुए भी मजबूत हो। यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं संकट जीवन का अंत नहीं है, संकट चेतना की शुरुआत है। और जो इस शुरुआत को समझ लेता है वह कभी टूटता नहीं, वह केवल ऊंचा उठता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान के पास सवाल बहुत होते हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। उसी समय अगर मन डगमगा गया तो जीवन भी डगमगा जाता है। आज की यह कथा आपको यह नहीं सिखाएगी कि दुख से कैसे भागे, बल्कि यह सिखाएगी कि दुख के सामने कैसे स्थिर खड़ा रहा जाए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। अब अर्जुन के भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी थी। यह शांति किसी आश्वासन से नहीं आई थी, यह शांति समझ से आई थी। समझ इस बात की कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक मनुष्य इस सच्चाई से लड़ता रहता है, तब तक उसका मन अशांत रहता है। जिस दिन वह इसे स्वीकार कर लेता है, उसी दिन मन स्थिर होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संकट के समय मन इसलिए भी टूटता है क्योंकि मन अकेले सब कुछ उठाना चाहता है। वह मान लेता है कि यदि उसने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन यह नियंत्रण एक भ्रम है। जीवन कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में था ही नहीं। हम केवल यह मान लेते हैं कि हम चला रहे हैं, जबकि वास्तव में हम चल रहे होते हैं। आज का मनुष्य भी यही करता है। वह हर चीज की योजना बनाता है, हर मोड़ को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है। जब एक भी चीज योजना के अनुसार नहीं होती तो उसका मन घबरा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योजना बनाओ, पर योजना से बंधो मत। जो योजना से बंध जाता है वह परिवर्तन से डरने लगता है। अर्जुन को अब यह समझ आने लगा था कि उसका दुख इसलिए गहरा हो गया था क्योंकि वह उस परिणाम को पकड़कर बैठा था जो अभी आया ही नहीं था। उसने अपने मन में भविष्य की पीड़ा को वर्तमान में जी लिया था। श्री कृष्ण ने कहा कि भविष्य को पहले ही जी लेना ही सबसे बड़ा मानसिक कष्ट है। मन को स्थिर रखने का एक और गहरा रहस्य है विश्वास की निरंतरता।
संकट में लोग ईश्वर को याद तो करते हैं, लेकिन उनका विश्वास टूटता रहता है, कभी भरोसा कभी संदेह। यह डगमगाता विश्वास मन को और अधिक अशांत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। संपूर्ण विश्वास का अर्थ है कि जो भी होगा उसमें भी कोई अर्थ छिपा होगा। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण कितने शांत हैं। युद्ध सामने है, मृत्यु सामने है, फिर भी उनके चेहरे पर कोई भय नहीं। अर्जुन ने पूछा कि ऐसा कैसे संभव है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति परिणाम से नहीं जुड़ता वह भय से मुक्त हो जाता है। भय वहीं पैदा होता है जहां अपेक्षा होती है। आज मनुष्य दुख में इसलिए भी टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह दुख हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती, न सुख स्थायी है न दुख, लेकिन मनुष्य दुख को स्थायी मान लेता है और सुख को क्षणिक। यही दृष्टि मन को कमजोर बनाती है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर यह भाव बैठने लगा था कि चाहे जो हो वह इस क्षण में अपना धर्म निभाएगा। वह भविष्य के परिणामों की चिंता नहीं करेगा। यही निर्णय मन को स्थिर करता है। जब मन को स्पष्टता मिल जाती है तब वह भय छोड़ देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संकट के समय मन को स्थिर रखने का सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है स्वयं से सच बोलना। यह स्वीकार करना कि हाँ, मैं डरा हुआ हूँ, हाँ, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही उससे ऊपर उठ पाता है। जो उसे छुपाता है वही भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। आज समाज ने मनुष्य को यह सिखा दिया है कि मजबूत दिखना जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मजबूत दिखना नहीं, मजबूत होना जरूरी है। और मजबूत वही होता है जो अपने डर को देख सकता है, समझ सकता है और फिर भी आगे बढ़ सकता है। अर्जुन अब समझ चुका था कि मन को स्थिर रखने का अर्थ भावनाओं को मार देना नहीं है। दुख आएगा, आंसू आएंगे, भय आएगा, लेकिन उन्हें बहने देना है, डूबने देना नहीं। जैसे नदी बहती है लेकिन किनारे नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी संकट आए तब अपने आप से यह प्रश्न मत पूछो कि मैं क्यों दुखी हूँ। यह प्रश्न केवल मन को और उलझाता है। इसके स्थान पर यह पूछो कि इस दुख में भी मैं क्या सही कर सकता हूँ। यह प्रश्न मन को कर्म में ले आता है और कर्म मन को स्थिर करता है। युद्ध का समय निकट आ रहा था। शंख बज चुके थे, चारों ओर शोर था, लेकिन अर्जुन के भीतर अब शोर नहीं था। उसके भीतर एक स्थिर निश्चय था। वह जानता था कि परिणाम चाहे जो हो वह भीतर से नहीं टूटेगा। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। संकट हटाना ईश्वर का उद्देश्य नहीं होता, मन को तैयार करना ईश्वर का उद्देश्य होता है। क्योंकि तैयार मन हर संकट को सह सकता है, हर पीड़ा को अर्थ दे सकता है और हर अंधकार में भी प्रकाश खोज सकता है। और जब मन यह सीख लेता है तब जीवन कभी बोझ नहीं बनता, तब जीवन साधना बन जाता है। जब जीवन सवाल पूछने लगे और हमारे पास जवाब ना हो तब मन सबसे ज्यादा अस्थिर हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब स्थिर में होते हैं। आज की ये कथा आपके दुख को मिटाने नहीं, आपको दुख से बड़ा बनाने आई है। क्योंकि जो मन को साथ लेता है वही हर संकट को पार कर लेता है। अब अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहा था, वह साधक बन चुका था। युद्ध भूमि उसके लिए अब केवल बाहरी रण नहीं थी, वह उसके भीतर के युद्ध का प्रतीक बन गई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक भीतर का युद्ध शांत नहीं होगा तब तक बाहर की कोई भी विजय मन को तृप्त नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य संकट के समय इसलिए भी टूट जाता है क्योंकि वह स्वयं को समय के साथ जोड़ लेता है। उसे लगता है कि यह दुख हमेशा रहेगा, लेकिन समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। समय बहता है और जो बहता है वह ठहर नहीं सकता। दुख भी समय के साथ बहता है, लेकिन मन उसे पकड़कर बैठ जाता है। आज कितने ही लोग कहते हैं कि यह दौर ही खराब है, मेरी जिंदगी ही खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी कभी खराब नहीं होती, केवल कुछ अध्याय कठिन होते हैं। और जो व्यक्ति पूरे ग्रंथ को एक ही अध्याय से नहीं आंकता वही मन को स्थिर रख पाता है। अर्जुन को अब यह समझ आने लगा था
कि उसका मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता था जब वह स्वयं को अकेला मान लेता था, जब वह सोचता था कि यह बोझ केवल उसी को उठाना है। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, भले ही आसपास लोग न हो, लेकिन चेतना हमेशा साथ होती है। ईश्वर हमेशा भीतर होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने दुख में अकेला है। यही भ्रम उसे भीतर से तोड़ देता है। जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है, उसी दिन मन को सहारा मिल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संकट के समय मन को स्थिर रखने का एक बहुत ही गहरा अभ्यास है स्वीकार के साथ चलना। विरोध नहीं, शिकायत नहीं, केवल यह स्वीकार कि अभी जो है वही यथार्थ है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता से लड़ना बंद करना। जब मन वास्तविकता से लड़ना बंद करता है, तब उसकी सारी ऊर्जा बच जाती है। वही ऊर्जा आगे बढ़ने में काम आती है। लेकिन जब मन लगातार यह कहता रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब वह स्वयं को ही थका देता है। आज मनुष्य सबसे ज्यादा इसी नहीं होना चाहिए था में जीता है। यही वाक्य उसके मन को स्थिर नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो हो रहा है उसे समझा जा सकता है, और जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार किया जा सकता है। अर्जुन अब यह महसूस कर रहा था कि उसका मन पहले जितना भारी नहीं है। बोझ वही था, परिस्थिति वही थी, लेकिन भीतर कोई दबाव नहीं था। यही स्थिरता की पहचान है। स्थिर मन का अर्थ यह नहीं कि सब ठीक हो गया। स्थिर मन का अर्थ है कि अब भीतर कोई घबराहट नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि संकट के समय मन को स्थिर रखने का सबसे अंतिम चरण है स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देना। लेकिन यह सौंपना शब्दों में नहीं होता, यह भीतर के अहंकार के गलने से होता है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह सब कुछ नहीं जानता, सब कुछ नहीं कर सकता, तभी वह वास्तव में शांत होता है। अर्जुन ने अब श्री कृष्ण को केवल सारथी नहीं माना, उसने उन्हें मार्ग माना। उसने यह स्वीकार कर लिया कि उसका मार्गदर्शन उसके हाथ में नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की चेतना में है। यही स्वीकार उसे भीतर से अडिग बना रहा था। आज भी जब कोई व्यक्ति यह कह देता है कि अब मैं अपने जीवन को ईश्वर पर छोड़ता हूँ, तभी उसका मन पहली बार गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब उसे हर चीज को संभालने का बोझ नहीं उठाना पड़ता। युद्ध आरंभ हुआ, बाण चले, शोर हुआ, लेकिन अर्जुन का मन शांत था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा युद्ध समाप्त हो चुका था। उसने अपने मन को थाम लिया था, और यही श्री कृष्ण का संदेश है हर उस व्यक्ति के लिए जो आज किसी संकट से गुजर रहा है। मन स्थिर हो तो दुख भी शिक्षक बन जाता है। मन स्थिर हो तो भय भी मार्ग दिखाने लगता है। मन स्थिर हो तो जीवन फिर से जीने योग्य बन जाता है। संकट जीवन को तोड़ने नहीं आते, संकट जीवन को गहराने आते हैं, और जो इस गहराई को समझ लेता है वह कभी भी भीतर से खाली नहीं होता। जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई संकट में टूट जाता है और कोई संकट में निखर जाता है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह उस मन के लिए है जो परेशान है, डरा हुआ है, जो भीतर से हिल चुका है। आज श्री कृष्ण की वही वाणी आप तक पहुंचेगी जो अर्जुन के डगमगाते मन को स्थिर कर गई थी। अगर आप इस कथा को अंत तक सुनते हैं तो हो सकता है आपका संकट अभी समाप्त ना हो, लेकिन आपका मन अवश्य स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर हो जाता है तो संकट स्वयं हार मान लेता है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था, तब यह केवल युद्ध का शोर नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चल रहे सबसे बड़े युद्ध का प्रतीक था। अर्जुन के सामने केवल कौरव नहीं खड़े थे, उसके सामने उसका भय, उसका मोह, उसका भविष्य और उसका अतीत सब एक साथ खड़े थे। उसके हाथ से गांडीव फिसल रहा था, शरीर कांप रहा था, मुंह सूख गया था। वही अर्जुन जिसने कभी किसी युद्ध में पीछे मुड़कर नहीं देखा था, आज कह रहा था कि वह युद्ध नहीं करेगा। यह वही क्षण है जहां से श्री कृष्ण मनुष्य को संकट के समय मन स्थिर रखने का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं,
क्योंकि वे जानते हैं कि संकट बाहर नहीं है, संकट मन के भीतर है। जब मन स्थिर होता है तो बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, वह मनुष्य को तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू जिस दुख को अपना समझ रहा है वह वास्तव में तेरा नहीं है। दुख तब पैदा होता है जब मनुष्य अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मान लेता है। जो नश्वर है उससे जब हम स्थायित्व की अपेक्षा करते हैं तभी मन हिल जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि संकट ने उसे घेर लिया है, जबकि सत्य यह है कि उसने स्वयं अपने मन को संकट के हवाले कर दिया है। संकट बाहर से आता है, लेकिन भय भीतर से पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट के समय मन को स्थिर रखने का पहला रहस्य यह समझना है कि जो हो रहा है वह केवल एक दृश्य है। तू स्वयं दृश्य नहीं है, तू दृष्टा है। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह ही है। जब नौकरी चली जाती है, जब व्यापार डूबने लगता है, जब अपनों का साथ छूटता है, जब बीमारी घेर लेती है, तब मन कांप जाता है। आंखें भगवान को ढूंढती हैं और मन प्रश्न करता है कि मेरे साथ ही क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट यह देखने आता है कि तू परिस्थिति के अनुसार बदलेगा या परिस्थिति तेरे भीतर की चेतना को बदल देगी। मन का स्वभाव है भागना। जैसे ही संकट आता है, मन भविष्य में दौड़ने लगता है। क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन भविष्य में भागता है वही सबसे अधिक दुखी होता है, क्योंकि भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन उसका भय अभी से मन को जला देता है। संकट के समय मन को स्थिर रखने का दूसरा रहस्य यह है कि मन को वर्तमान में रोको। अभी इस क्षण में जो है वही सत्य है। अभी इस क्षण में सांस चल रही है, जीवन चल रहा है, चेतना जागृत है। जो अभी है वही पर्याप्त है। अर्जुन को श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि युद्ध मत कर। वे यह भी नहीं कहते कि युद्ध कर ही। वे पहले अर्जुन के मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक लिया गया हर निर्णय भय से निकला होगा, और भय से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। आज भी जब मनुष्य संकट में निर्णय लेता है तो वह अधिकतर पछतावे में बदल जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले मन को शांत कर, फिर कर्म अपने आप सही दिशा में बहने लगेगा। मनुष्य सोचता है कि शांति तब आएगी जब संकट समाप्त होगा। श्री कृष्ण इस सोच को उलट देते हैं। वे कहते हैं कि संकट तब समाप्त होता है जब मन शांत होता है। शांति परिणाम नहीं है, शांति कारण है। जैसे ही मन स्थिर होता है, बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो समाधान स्वयं दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, लेकिन वह केवल दर्शन नहीं है, वह संकट प्रबंधन की सबसे गहरी तकनीक है। वे कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू वह नहीं है जो नष्ट हो जाएगा। जब मनुष्य इस सत्य को थोड़ा सा भी अनुभव कर लेता है तो मृत्यु का भय, अपमान का भय, हानि का भय सब कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि भय उसी को लगता है जो स्वयं को सीमित मानता है। आज का मनुष्य स्वयं को उसकी नौकरी, उसकी पहचान, उसकी संपत्ति, उसके रिश्तों से जोड़कर देखता है। जब इनमें से कुछ भी हिलता है तो उसका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने स्वयं को केवल इनसे जोड़ लिया वह संकट में कभी स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन जिसने स्वयं को साक्षी भाव में देखना सीख लिया वह सबसे बड़े तूफान में भी भीतर से शांत रहता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संकट के समय मन को स्थिर रखने का एक गहरा रहस्य है समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दिया जाए। समर्पण का अर्थ है फल की चिंता छोड़ देना। जब मन फल में अटक जाता है तब वह कांपता है। जब मन कर्म में रम जाता है तब वह स्थिर हो जाता है। अर्जुन का मन इसलिए कांप रहा था क्योंकि वह परिणाम देख रहा था। श्री कृष्ण उसे वर्तमान कर्म में लौटाते हैं। मनुष्य जब यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं, तब उसका मन हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपना कर्म कर, लेकिन परिणाम मुझे सौंप दे। यह वाक्य केवल धार्मिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक मुक्ति का द्वार है, क्योंकि मनुष्य का अधिकतर तनाव उन बातों से पैदा होता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता, फिर भी नियंत्रित करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे अर्जुन का कांपता हुआ मन स्थिर होने लगता है। उसकी दृष्टि बदलने लगती है।
वह अब केवल युद्ध नहीं देख रहा, वह अपने कर्तव्य को देख रहा है। यही परिवर्तन हर मनुष्य के जीवन में होता है जब वह श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने भीतर उतार लेता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे श्री कृष्ण मन के और भी गहरे रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं कि दुख स्थायी नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा डर मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। वे यह भी बताते हैं कि जिसने संकट में धैर्य सीख लिया, उसके लिए जीवन का कोई भी मोड़ असह्य नहीं रहता। अर्जुन अब युद्ध भूमि के बीच खड़ा था। चारों ओर शंखनाद और हथियारों की टकराहट गूंज रही थी, लेकिन उसके भीतर जो भय और अस्थिरता थी, वह अब धीरे धीरे शांति में बदल रही थी। यह शांति केवल उसकी बुद्धि से नहीं, उसके भीतर गहरे उतरने वाले अनुभव से आई थी। वह समझ चुका था कि बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन की स्थिरता ही असली विजय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संकट के समय मन इसलिए डगमगाता है क्योंकि वह परिणामों से जुड़ जाता है। मन चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, लेकिन यह संसार कभी किसी के अनुसार नहीं चलता। यह नियम है। जो मनुष्य इसे समझ लेता है, वही हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। संकट किसी को नहीं तोड़ता, केवल वही टूटता है जो परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करता है। अर्जुन ने देखा कि जब मन भविष्य की चिंता में खो जाता है, तब वर्तमान क्षण अंधकार में बदल जाता है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि भविष्य अभी आया ही नहीं है, उसे अभी से जी लेना मन का भ्रम है। जो भविष्य में खोता है, वह वर्तमान में टूटता है। संकट के समय मन को स्थिर रखने का पहला रहस्य यही है कि वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार किया जाए। मनुष्य का दूसरा भ्रम यह है कि वह अकेला है। संकट में मन कहता है कि केवल मैं ही यह सब झेल रहा हूँ, लेकिन सत्य यह है कि जीवन में अकेला कोई नहीं है। प्रत्येक संकट किसी न किसी उद्देश्य की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। अर्जुन अब यह महसूस कर रहा था। उसके भीतर अब वह घबराहट नहीं थी। वह जान रहा था कि वह अकेला नहीं है। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि स्थिर मन वही है जो अपने भीतर की स्थिति को देख सके। मनुष्य अक्सर अपने भीतर की वास्तविकता को नहीं देख पाता। वह केवल अपने विचारों और भावनाओं से प्रभावित होता है। यही भय, यही पीड़ा उत्पन्न करता है। मन को स्थिर करने का रहस्य यह है कि मनुष्य केवल देखे और स्वीकार करे, बिना प्रतिक्रिया दिए। जैसे समुद्र की सतह पर बुलबुले उभरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, वैसे ही विचार और भाव भी आते हैं और जाते हैं। जो इसे समझ लेता है, वही शांत रहता है। अर्जुन ने महसूस किया कि डर केवल एक कल्पना है। वास्तविकता में कोई शत्रु नहीं है, कोई असफलता नहीं है, केवल जीवन की गति है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि जब मन भय को देखकर भागता है, तब वह स्वयं अपने हाथों से अपने लिए दर्द पैदा करता है। लेकिन जो भय के सामने खड़ा रहता है, वही अजेय है। आज का मनुष्य भी यही करता है। वह समस्याओं को देखता है और सोचना शुरू कर देता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति प्रत्येक समस्या को केवल एक अनुभव मानकर स्वीकार करता है, वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य संकट को जितना बड़ा समझता है, वह उतना अधिक अस्थिर होता है। यदि वह संकट को जीवन के एक अध्याय के रूप में स्वीकार कर ले, तो वही अध्याय उसे भीतर से मजबूत बना देता है। अर्जुन अब यह भी समझ चुका था कि मन को स्थिर रखने के लिए केवल बुद्धि का होना पर्याप्त नहीं है। भावनाएं और संवेदनाएं भी इसे प्रभावित करती हैं। जब मन भीतर से भावनात्मक रूप से शांत रहता है, तभी बुद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने भीतर की भावनाओं का साक्षी बनना चाहिए। जब वह केवल साक्षी बन जाता है, तभी उसका मन किसी भी तूफान में नहीं हिलता। संकट के समय मन को स्थिर रखने का एक और रहस्य है सेवा। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के भीतर के भय और मोह से भी की जा सकती है। जब मन स्वयं की चिंता छोड़कर किसी उद्देश्य के लिए कर्म करता है, तब वह भीतर से अडिग हो जाता है। अर्जुन ने देखा कि जैसे ही उसने अपने भीतर की लड़ाई और बाहरी युद्ध को अलग कर दिया, वैसे ही उसका मन शांत हो गया। श्री कृष्ण ने यह भी बताया
कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का अहंकार है। अहंकार कहता है कि तू कमजोर है, तू अकेला है, तू असमर्थ है। जो मनुष्य अपने अहंकार को पहचान लेता है और उसे नियंत्रित करना सीख लेता है, वही संकट में स्थिर रहता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका डर और अस्थिरता केवल अहंकार के कारण थी। जैसे ही उसने अहंकार को स्वयं से अलग किया, भीतर की शांति प्रकट होने लगी। मन को स्थिर रखने का अंतिम रहस्य है समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कर्म करना बंद कर दे। समर्पण का अर्थ है कर्म के परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देना। जो व्यक्ति इसे समझता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अर्जुन अब जान चुका था कि युद्ध में वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करेगा। परिणाम का बोझ उसे भीतर से नहीं हिलाएगा। यही स्थिर मन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा कि संकट जीवन का अंत नहीं है, संकट चेतना की परीक्षा है। जिसने इसे स्वीकार कर लिया उसने मन को नियंत्रित कर लिया, और जिसने मन को नियंत्रित कर लिया उसके लिए जीवन का कोई भी तूफान स्थायी नहीं है। अर्जुन ने देखा कि अब वह वही डर नहीं महसूस कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन स्थिर था। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। मन की स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है, और मन की स्थिरता से ही हर संकट जीत लिया जा सकता है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिन समय आता है। कुछ लोग उस समय टूट जाते हैं, कुछ लोग उससे सीख लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक आम इंसान अपने मन को स्थिर रखकर संकट के समय भी विजयी बनता है। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है, क्योंकि जिस दिन मन स्थिर होता है उस दिन जीवन की कोई भी कठिनाई उसे नहीं हिला सकती। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिन समय आता है। कुछ लोग उस समय टूट जाते हैं, कुछ लोग उससे सीख लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक आम इंसान अपने मन को स्थिर रखकर संकट के समय भी विजयी बनता है। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है, क्योंकि जिस दिन मन स्थिर होता है उस दिन जीवन की कोई भी कठिनाई उसे नहीं हिला सकती। संकट के समय मन को स्थिर रखने की कहानी यह कहानी है एक छोटे शहर के निवासी राघव नामक युवक की। राघव का जीवन साधारण था, परंतु उसके भीतर हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह ईमानदार, संवेदनशील और मेहनती था। शहर में उसकी इज्जत थी, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रहता था कि अचानक कोई संकट आ गया तो वह कैसे संभलेगा। राघव अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे और उसे ही उनके सुख दुख का ध्यान रखना पड़ता था। राघव की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया उस समय जब उसके शहर में अचानक आर्थिक मंदी आ गई। उसका छोटा व्यवसाय मुश्किल में पड़ गया। बैंक के कर्ज के बोझ ने उसके सिर पर संकट की छाया डाल दी। उसके मन में डर का बीज बो गया। राघव रातों को जागता, सोचता कि अगर यह संकट खत्म न हुआ तो उसका परिवार कैसे चलेगा। वह अपनी मजबूरी को देखता और भीतर ही भीतर टूटने लगता। एक रात जब राघव घर की छत पर बैठा था, वह पूरी तरह घबराया हुआ था। उसका मन लगातार प्रश्न कर रहा था, अब मैं क्या करूं? मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, मेरे माता पिता का क्या होगा? तभी उसे अपने भीतर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके मन को चुप कर दिया हो। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने भीतर झांकने लगा। वहां उसे याद आया अपने बचपन की एक घटना। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, बेटा, जब मन शांत होता है तो मुश्किलें भी हल लगने लगती हैं। राघव ने महसूस किया कि यह वही समय है जब उसे अपने डर का सामना करना है। वह समझ गया कि संकट केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी है। उसने निर्णय किया कि वह अपने मन को नियंत्रित करके हर परिस्थिति का सामना करेगा। राघव ने सबसे पहले अपने डर को स्वीकार किया। उसने अपने आप से कहा, हाँ, मैं डर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, लेकिन डर मेरे भीतर है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार गया। यह स्वीकार उसके मन को पहले स्तर की शांति दे गया। उसने महसूस किया कि जब तक वह डर को छुपाता रहेगा तब तक वह टूटता रहेगा। इसके बाद राघव ने अपने मन को वर्तमान में लाना शुरू किया।
उसने भविष्य की चिंता करना बंद किया। उसने देखा कि अभी के समय में उसके पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। उसके पास अनुभव है, बुद्धि है और उसके पास कर्म करने की क्षमता है। यही वर्तमान क्षण की ताकत थी। जैसे ही उसने वर्तमान में रहना शुरू किया, उसकी मानसिक ऊर्जा लौटने लगी। राघव ने समझा कि मन को स्थिर रखने के लिए केवल शांत होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे कर्म में जुड़ना होगा। उसने अपनी व्यावसायिक योजना को नए तरीके से देखा। उसने पुराने ग्राहक और नए अवसरों को पहचानना शुरू किया। उसने सेवा का मार्ग अपनाया। उसने लोगों की मदद करना शुरू किया, उनके लिए छोटी छोटी समस्याएं हल करना शुरू किया। जैसे जैसे वह दूसरों के लिए काम करता गया, उसका मन भीतर से हल्का होता गया। उसका डर कम होने लगा और मन स्थिर होने लगा। एक दिन जब उसकी व्यावसायिक योजना पर काम कर रहा था, उसने देखा कि एक ग्राहक परेशान था। उसका मन तोड़ने वाला संकट उससे टकरा रहा था। राघव ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस ग्राहक की मदद की। उसने उसे समाधान सुझाया और उसकी स्थिति को सुधारने में मदद की। उस दिन राघव ने महसूस किया कि संकट केवल तभी डरावना होता है जब हम केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम सेवा, कर्म और उद्देश्य की दृष्टि से देखते हैं, तब संकट भी अवसर बन जाता है। राघव की कहानी में अगला मोड़ आया तब जब उसके बैंक का कर्ज उसकी समझ से बाहर हो गया। उसने महसूस किया कि बाहर की परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है। श्री कृष्ण की वाणी की तरह उसने अपने कर्म का पालन किया, लेकिन फल की चिंता नहीं की। उसने अपने मन को पूर्णतः ईश्वर के हाथों सौंप दिया। यह समर्पण उसे भीतर से अडिग बना गया। वह जान गया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, उसके भीतर की स्थिरता कभी नहीं हिलेगी। समय बीतता गया। राघव ने लगातार अपने मन को स्थिर रखते हुए काम किया। उसके प्रयास धीरे धीरे सफल होने लगे। संकट ने उसे तोड़ने की बजाय उसे मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका मन है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने बाहर की किसी भी परिस्थिति को मात दे दी। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि संकट केवल बाहरी नहीं होता। सबसे बड़ा संकट मन का अस्थिर होना है। जब मन स्थिर रहता है, तब व्यक्ति अकेला भी नहीं डरता। परेशानियां भी उसे नहीं हिला सकती। जीवन की असली परीक्षा यही है कि कठिनाई में मन कैसे स्थिर रहता है, और राघव ने यही सीख दी। जीवन में कठिनाई और संकट हर किसी के सामने आते हैं, लेकिन वही व्यक्ति विजयी बनता है जो संकट के समय अपने मन को स्थिर रखता है। आज मैं आपको राघव नामक युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपने डर, चिंता और अस्थिरता के बावजूद मन को स्थिर रखकर जीवन में सफलता और शांति पाई। इस कहानी में छिपा है वो रहस्य जो हर व्यक्ति को संकट के समय मन को नियंत्रित करना सिखाता है। राघव ने उस दिन यह महसूस किया कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है। उसके भीतर एक गहरी चेतना जाग रही थी जो कह रही थी कि संकट के समय मन को स्थिर रखना केवल बाहरी परिस्थितियों के नियंत्रण से संभव नहीं है। असली नियंत्रण भीतर से आता है। भीतर की स्थिरता ही उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। अगले कई हफ्तों तक राघव लगातार अपने व्यवसाय की समस्याओं में उलझा रहा। उसका मन कई बार टूटने लगा, लेकिन उसने याद किया कि डर को स्वीकार करना और वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा हथियार है। उसने प्रत्येक दिन का आरंभ यह सोचकर किया कि आज मैं केवल अपने कर्म को करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। यह विचार उसे भीतर से शांत करता और उसके मन की अशांति को कम करता। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जिसकी समस्या उससे कहीं बड़ी थी। ग्राहक ने रोते हुए कहा कि उसके पास व्यापार चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और उसका व्यवसाय डूबने वाला है। राघव ने उसके डर और चिंता को देखा। उसने अपने भीतर की स्थिरता को महसूस किया और ग्राहक से कहा कि वह समाधान खोजने में उसकी मदद करेगा। उसने ग्राहक को व्यवसाय के नए तरीके सुझाए, स्थानीय बाजार से जोड़ने के नए अवसर दिखाए। ग्राहक की आंखों में आशा की किरण देख राघव के भीतर भी स्थिरता और विश्वास बढ़ा। इस दौरान राघव ने अपने भीतर महसूस किया कि संकट केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की अनिश्चितता में पैदा होता है। जब मन स्थिर नहीं होता, तब व्यक्ति को लगे कि संकट बढ़ता जा रहा है,
लेकिन जब मन स्थिर होता है तब संकट केवल एक चुनौती बन जाता है जिसे अनुभव और बुद्धि के साथ पार किया जा सकता है। राघव ने यह भी अनुभव किया कि समर्पण की भावना ही मन की वास्तविक शक्ति है। उसने निर्णय किया कि वह अपने कार्यों में पूरी मेहनत करेगा, लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ देगा। जब वह यह सोचकर काम करता तो उसके भीतर किसी प्रकार का दबाव या डर नहीं होता। यह भावना उसे भीतर से अडिग बना देती। वह जान गया कि मन को स्थिर रखने का अंतिम रहस्य यही है, कर्म में जुड़ना और फल से मुक्त होना। समय धीरे धीरे बदल रहा था। राघव ने अपने ग्राहक और व्यापार में नई रणनीति अपनाई। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि कठिनाइयां कम नहीं हुई हैं, पर उसका डर और चिंता कम हो गई है। वह अब प्रत्येक समस्या को अवसर की दृष्टि से देख रहा था। संकट अब उसे तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आया था। एक रात जब राघव अपने घर की छत पर बैठा और चांद की शांति में डूबा, उसने देखा कि उसका मन अब पहले जैसा अशांत नहीं था। वह जान गया कि बाहरी परिस्थितियों की अनिश्चितता के बावजूद उसके भीतर की स्थिरता ने उसे हरा नहीं पाया। उसने महसूस किया कि संकट के समय मन की स्थिरता ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। राघव की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि संकट में अकेलेपन का एहसास होना सामान्य है। जब व्यक्ति खुद को अकेला मानता है तब भय और चिंता बढ़ती है, लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि भीतर की चेतना और ईश्वर का साथ हमेशा उसके साथ है, वही किसी भी तूफान में स्थिर रह सकता है। राघव ने अपने भीतर यह अनुभव किया। उसने महसूस किया कि मनुष्य का असली साथी उसकी चेतना है, और जो इसे पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। इसके बाद राघव ने अपने भीतर एक और सत्य जाना। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार कहता है कि तू अकेला है, तू असमर्थ है। राघव ने इसे पहचान लिया और अपने अहंकार को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने यह स्वीकार किया कि वह सब कुछ नहीं जानता और हमेशा सीखने की स्थिति में रहेगा। यह स्वीकृति उसके मन को स्थिर और शांत कर देती। अंत में राघव ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि संकट स्थायी नहीं होता। जो स्थायी है वह मन की स्थिरता है। मन यदि स्थिर रहेगा तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, व्यक्ति अडिग रहेगा। राघव ने अपने अनुभव से यह समझा कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और शांति में है। यह कहानी केवल राघव की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो संकट में डगमगाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय केवल परीक्षा है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह हर चुनौती में विजयी बन सकता है। राघव ने यह समझा कि जीवन में सबसे बड़ा साहस अपने डर के सामने खड़ा होना और अपने मन को स्थिर रखना है। राघव अब न केवल अपने व्यवसाय की परेशानियों से जूझ रहा था, बल्कि उसके परिवार पर भी संकट का बोझ पड़ रहा था। उसके माता पिता वृद्ध और बीमार थे। उनके उपचार के लिए पैसे की आवश्यकता थी और राघव के पास सीमित संसाधन थे। कभी कभी वह रातों को जागकर यह सोचता कि अगर वह असफल हुआ तो उसके परिवार का क्या होगा। यही भय उसके मन को लगातार अस्थिर करता। एक दिन राघव ने अपने भीतर गहराई से एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसे समझाया, राघव, डर का अर्थ केवल यह है कि तू स्वयं को अपनी वास्तविक शक्ति से अलग समझ रहा है। तू अकेला नहीं है। तू अपनी चेतना और कर्म की शक्ति से सब कुछ संभाल सकता है। इस एहसास ने राघव के भीतर उम्मीद की किरण जलाई। उसने ठान लिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह अपने मन को स्थिर रखेगा। उसने निर्णय किया कि अब वह केवल वर्तमान में जिएगा और जो भविष्य में होगा उसके लिए मानसिक तैयारी करेगा, डर और चिंता में नहीं। राघव ने सबसे पहले अपने डर का सामना किया। उसने स्वयं से कहा, मैं डर रहा हूं, लेकिन यह डर मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। मैं अपने भीतर की स्थिरता को महसूस करूंगा और उसी से आगे बढ़ूंगा। यह स्वीकृति उसके मन को पहले स्तर की शांति दे गई। फिर उसने अपने भीतर देखा कि संकट केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की अनिश्चितता में उत्पन्न होता है। जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति हर परिस्थिति में अडिग रहता है। राघव ने अपने मन में यह स्थिरता पैदा करने के लिए ध्यान करना शुरू किया। सुबह उठते ही उसने 5 मिनट शांत बैठकर
केवल अपनी सांसों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मानसिक उथल पुथल कम होने लगी और मन शांत हो गया। राघव ने यह भी अनुभव किया कि संकट के समय मन को स्थिर रखने का एक गहरा रहस्य है सेवा। जब उसने अपने पड़ोसियों और छोटे ग्राहकों की मदद करना शुरू किया, उनका मार्गदर्शन किया और उनकी समस्याओं को हल करने में सहयोग किया, तब उसके भीतर का भय और तनाव घटने लगा। उसने देखा कि जब हम अपने मन को दूसरों के भले में लगाते हैं तो स्वयं का भय भी कम हो जाता है। कई सप्ताह बाद राघव के व्यवसाय में हलचल शुरू हुई। एक पुराना ग्राहक फिर से आया और नए व्यवसायिक अवसरों की चर्चा हुई। राघव ने महसूस किया कि उसके भीतर की स्थिरता ने उसे हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता दी। अब वह भय और हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठा रहा था। लेकिन अगले मोड़ पर एक और कठिनाई आई। शहर में अचानक बाढ़ आ गई और उसके व्यवसाय का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुराने डर और चिंता फिर उभरने लगे। लेकिन राघव ने अब वही किया जो उसने श्री कृष्ण की वाणी से सीखा था। उसने अपने भीतर गहराई से स्थिरता महसूस की और कहा, यह संकट भी अस्थायी है, मैं इसे अपनी शक्ति और बुद्धि से पार कर लूंगा। राघव ने अपने संसाधनों का सही प्रबंधन किया, अपने कर्मचारियों और परिवार के साथ रणनीति बनाई और छोटी छोटी योजनाओं से नुकसान को कम किया। इस दौरान उसने अनुभव किया कि संकट का डर केवल तभी डर लगता है जब हम उसे बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। जब हम प्रत्येक चुनौती को केवल अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं तो वही चुनौती हमारे लिए शक्ति बन जाती है। राघव की स्थिरता ने उसके परिवार को भी प्रभावित किया। उसके माता पिता ने देखा कि बेटा अब टूटता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और स्थिरता के साथ समस्याओं का सामना कर रहा है। उनके भीतर भी आत्मविश्वास जागा। राघव ने यह अनुभव किया कि संकट केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि परिवार और समुदाय को भी प्रभावित करता है। और जब मन स्थिर रहता है तब संकट का प्रभाव दूसरों पर भी कम होता है। एक दिन राघव ने महसूस किया कि उसके भीतर की स्थिरता अब केवल डर और चिंता को नियंत्रित नहीं कर रही, बल्कि उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है। वह समझ गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका मन है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अकेला भी नहीं डरता, परेशानियां भी उसे नहीं हिला सकती। राघव ने अपने व्यवसाय में नए अवसर खोजे, पुराने रिश्ते बनाए और समुदाय की मदद करना जारी रखा। धीरे धीरे उसके प्रयास फल देने लगे। उसने यह भी अनुभव किया कि जीवन में असली विजय केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और शांति में है। संकट के समय मन को स्थिर रखने का यह रहस्य राघव ने पूरी तरह आत्मसात कर लिया। उसने महसूस किया कि डर, चिंता और अस्थिरता केवल मन के प्रतिबिंब हैं। जब मन स्थिर होता है तब जीवन की कोई भी कठिनाई उसे नहीं हिला सकती। राघव ने अपने अनुभव से यह समझा कि स्थिर मन ही असली शक्ति है और इसी स्थिरता से हर संकट को अवसर में बदला जा सकता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति संकटों का सामना करता है। कुछ लोग उस समय टूट जाते हैं और कुछ लोग उससे सीखकर मजबूत बनते हैं। आज मैं आपको राघव नामक युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपने डर, चिंता और अस्थिरता के बावजूद मन को स्थिर रखकर कठिन समय को अवसर में बदल दिया। इस कहानी को सुनकर आप जानेंगे कि किस प्रकार स्थिर मन हर परिस्थिति में विजय दिला सकता है। संकट के समय मन को स्थिर रखने की कहानी, राघव का अगला अध्याय। राघव अब कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुका था। उसके व्यवसाय में उतार चढ़ाव लगातार हो रहे थे। परिवार की जिम्मेदारियां, बैंक का दबाव और समाज की अपेक्षाएं, ये सब उसके मन पर भारी पड़ रहे थे। अक्सर वह रातों को जागकर सोचता कि क्या वह इन सभी चुनौतियों से पार पा सकेगा। लेकिन अब राघव ने अपने भीतर की चेतना से यह सीखा था कि भय केवल मन में पैदा होता है और स्थिर मन से वही भय नियंत्रित किया जा सकता है। एक शाम राघव अपने घर के पास बगीचे में बैठा था। उसने अपने भीतर की अशांति महसूस की। तभी उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ कहती थी, बेटा, जब तू मन को स्थिर रखेगा तो संसार की कोई भी कठिनाई तुझे नहीं हिला सकती। राघव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें ली। उसने अपने भीतर की अशांति को देखना शुरू किया। उसे न नकारा और न बढ़ाया, बस देखा।
धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि भीतर की शांति उसके डर को कम कर रही है। राघव ने समझा कि संकट के समय मन को स्थिर रखने का एक और रहस्य है, दृष्टिकोण। उसने देखा कि लोग अक्सर परिस्थितियों को इतना बड़ा बना देते हैं कि उनका मन टूट जाता है, लेकिन वास्तविकता में परिस्थितियां केवल अनुभव हैं। उन्होंने उसे तोड़ा नहीं, केवल उसकी क्षमता को आजमाया। राघव ने यह सीख लिया कि हर परिस्थिति को अनुभव मानकर स्वीकार करना चाहिए। अगले दिन राघव ने अपने व्यावसायिक फैसलों में परिवर्तन किया। उसने पुराने ग्राहक से संपर्क किया, नए अवसरों की तलाश की और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। उसने देखा कि जैसे जैसे वह कर्म में रमता गया, उसका मन स्थिर होता गया। भय और चिंता धीरे धीरे पीछे हटने लगे। राघव ने महसूस किया कि संकट केवल तभी डरावना लगता है जब हम उसे अपने मन से बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। एक दिन राघव को अपने पुराने मित्र अर्जुन से बात करनी पड़ी। अर्जुन ने कहा कि उसकी व्यावसायिक योजना बहुत जोखिमपूर्ण है और वह नाकाम हो सकता है। पहले तो राघव का मन फिर कांपने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने भीतर की स्थिरता महसूस की। उसने कहा, मित्र, मैं परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने कर्म को पूरी मेहनत से कर सकता हूँ। भय को अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगा। अर्जुन ने उसकी स्थिरता देखी और चुप हो गया। राघव ने महसूस किया कि संकट का सामना केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं होता। सबसे बड़ा संकट भीतर का अस्थिर मन है। जब मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति अकेला भी नहीं डरता। यह स्थिरता उसे हर चुनौती में विजय दिलाती है। उसने देखा कि उसके भीतर आने वाला डर केवल उसके अहंकार और चिंता से उत्पन्न हुआ था। जैसे ही उसने अहंकार को छोड़ दिया और केवल अपने कर्म और चेतना पर ध्यान दिया, उसके डर और चिंता गायब होने लगे। समय के साथ राघव ने यह भी अनुभव किया कि सेवा और दूसरों की मदद करना मन की स्थिरता को और गहरा बनाता है। उसने अपने शहर के लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में मदद की। किसी की आर्थिक मदद, किसी का मार्गदर्शन, किसी को प्रेरित करना, इन छोटे छोटे कर्मों से उसके मन को स्थिरता मिली और भीतर की शांति बढ़ी। उसने जाना कि जब मन दूसरों के भले में लग जाता है तो अपने डर और चिंता से मुक्त हो जाता है। राघव के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब शहर में एक प्राकृतिक आपदा आई। बाढ़ ने कई घर और व्यवसाय तबाह कर दिए। राघव के पास भी सीमित संसाधन थे, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने कर्मचारियों और परिवार के साथ मिलकर राहत कार्य किए। उसने देखा कि संकट केवल तभी भयानक लगता है जब हम उसे केवल अपने नुकसान और भय की दृष्टि से देखते हैं। जब हम संकट को अनुभव मानकर स्वीकार करते हैं और समाधान ढूंढते हैं, तो वही संकट अवसर में बदल जाता है। राघव की स्थिरता ने उसके परिवार को भी प्रभावित किया। उसके माता पिता ने देखा कि बेटा अब टूटता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और स्थिरता के साथ समस्याओं का सामना करता है। उनके भीतर भी आशा जाग गई। राघव ने अनुभव किया कि संकट केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि परिवार और समुदाय को भी प्रभावित करता है। और जब मन स्थिर रहता है, तब संकट का प्रभाव दूसरों पर भी कम होता है। धीरे धीरे राघव का व्यवसाय भी पटरी पर लौट आया। पुराने ग्राहक लौटे, नए अवसर सामने आए। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था कि राघव ने अपने भीतर स्थिरता और शांति पाली थी। उसने जाना कि जीवन की असली विजय केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और शांति में है। राघव की कहानी यह दिखाती है कि संकट जीवन का अंत नहीं है, बल्कि चेतना की परीक्षा है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने प्रत्येक चुनौती में विजय प्राप्त की। उसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ा साहस अपने डर के सामने खड़ा होना और अपने मन को स्थिर रखना है। राघव अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। शहर में प्राकृतिक आपदा ने कई घरों और व्यवसायों को प्रभावित किया था। उसके परिवार और व्यवसाय दोनों ही संकट में थे। राघव ने महसूस किया कि बाहर की परिस्थिति तो अब बदलना मुश्किल है, लेकिन उसके मन की स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक शाम जब वह घर की छत पर बैठा था और ठंडी हवा में अपने विचारों में खोया हुआ था, उसने देखा कि उसका मन बार बार भय और चिंता की ओर खींच रहा है। उसने खुद से कहा, राघव, यह परिस्थिति अस्थायी है,
डर केवल मन का प्रतिबिंब है, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। यह विचार उसके भीतर धीरे धीरे स्थिरता ला रहा था। राघव ने सबसे पहले यह स्वीकार किया कि डर और चिंता उसके मन में है, लेकिन उन्होंने उसे पराजित नहीं किया। उसने अपने भीतर की भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखा, जैसे कोई साक्षी अपने सामने घटित घटनाओं को देख रहा हो। उसने महसूस किया कि डर केवल तभी मन पर हावी होता है जब हम उसे बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। अगले दिन राघव ने अपने व्यावसायिक निर्णयों को नए दृष्टिकोण से लिया। उसने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया और स्थानीय बाजार में नए अवसरों को देखा। उसने देखा कि जब वह कर्म में लगा रहा और हर समस्या को अनुभव के रूप में स्वीकार करता रहा, तो उसका मन स्थिर होता गया। भय और चिंता धीरे धीरे पीछे हट गए। राघव की स्थिरता ने उसके परिवार को भी प्रभावित किया। उसके माता पिता ने देखा कि बेटा अब टूटता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और स्थिरता के साथ समस्याओं का सामना करता है। उनके भीतर भी आशा और विश्वास जाग उठा। राघव ने समझा कि संकट केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। और जब मन स्थिर रहता है, तब संकट का प्रभाव दूसरों पर भी कम होता है। एक दिन राघव को यह अनुभव हुआ कि सेवा और दूसरों की मदद करना मन की स्थिरता को और मजबूत बनाता है। उसने अपने पड़ोसियों की छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में मदद की। किसी की आर्थिक मदद, किसी का मार्गदर्शन, किसी को प्रेरित करना, इन छोटे छोटे कर्मों से उसके भीतर का भय और तनाव कम हुआ। उसने महसूस किया कि जब मन दूसरों के भले में जुड़ जाता है, तो अपने डर और चिंता से मुक्ति मिलती है। राघव की स्थिरता का सबसे बड़ा परीक्षण तब आया जब बाढ़ ने उसके व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पहले तो डर और हताशा उसके मन पर हावी होने लगे, लेकिन उसने याद किया कि भय केवल अस्थायी है। उसने अपने भीतर की स्थिरता को महसूस किया और कहा, मैं परिस्थिति को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने कर्म और प्रयासों को सही दिशा में लगा सकता हूँ। राघव ने अपने कर्मचारियों और परिवार के साथ मिलकर राहत कार्य किए, व्यापार के छोटे छोटे हिस्सों को सुरक्षित किया और नए अवसरों की तलाश में जुट गया। उसने देखा कि संकट केवल तभी डरावना होता है जब हम इसे केवल नुकसान और भय की दृष्टि से देखते हैं। जब हम इसे अनुभव मानकर स्वीकार करते हैं और समाधान ढूंढते हैं, तो वही संकट अवसर में बदल जाता है। समय के साथ राघव ने यह भी जाना कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार कहता है कि तू अकेला है, तू असमर्थ है। राघव ने इसे पहचान लिया और अपने अहंकार को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने यह स्वीकार किया कि वह सब कुछ नहीं जानता और हमेशा सीखने की स्थिति में रहेगा। यह स्वीकृति उसके मन को स्थिर और शांत कर देती। धीरे धीरे राघव का व्यवसाय भी पटरी पर लौट आया। पुराने ग्राहक लौटे, नए अवसर सामने आए, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था कि राघव ने अपने भीतर स्थिरता और शांति पाली थी। उसने जाना कि जीवन की असली विजय केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और शांति में है। राघव की कहानी यह दिखाती है कि संकट जीवन का अंत नहीं है, बल्कि चेतना की परीक्षा है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने प्रत्येक चुनौती में विजय प्राप्त की। उसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ा साहस अपने डर के सामने खड़ा होना और अपने मन को स्थिर रखना है। राघव ने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को झेला था। उसने अनुभव किया कि संकट केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के मन की अस्थिरता में भी उत्पन्न होता है। डर, चिंता, हताशा, अकेलापन और अनिश्चितता, ये सभी भाव मनुष्य के भीतर असली संकट बनते हैं। राघव ने सबसे पहले इन्हें स्वीकार किया और इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने देखा कि भय केवल तब डर लगता है जब हम उसे बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। राघव ने अपने भीतर शांति पैदा करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण अपनाया। उसने अनुभव किया कि जब मन स्थिर होता है, तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं और बुद्धि का सही उपयोग कर सकता है। स्थिर मन न केवल भय को नियंत्रित करता है, बल्कि निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान खोजने और कठिन परिस्थितियों में सही दिशा चुनने की शक्ति भी देता है। संकट के समय राघव ने यह समझा कि केवल मानसिक स्थिरता ही पर्याप्त नहीं है।
स्थिरता के साथ कर्म और सेवा जुड़ी होनी चाहिए। उसने अपने परिवार और समाज की मदद की। दूसरों की समस्याओं को हल करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनके लिए खड़ा होना, इन छोटे छोटे कार्यों से उसके भीतर डर और चिंता कम होने लगी और मन की शक्ति बढ़ी। उसने यह भी महसूस किया कि सेवा केवल दूसरों के भले के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के मन को नियंत्रित करने और स्थिर रखने का सर्वोत्तम साधन है। राघव ने अपने अहंकार को पहचान लिया और उसे नियंत्रित किया। उसने यह स्वीकार किया कि वह सब कुछ नहीं जानता, लेकिन सीखने और अनुभव करने के लिए हमेशा तैयार है। यह स्वीकृति उसके मन को अडिग और शांत कर देती। अब वह किसी भी परिस्थिति में डर, चिंता या अस्थिरता के आगे झुकता नहीं। उसने यह जाना कि मन की स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। संकट और चुनौतियां राघव के जीवन में आती रहीं। व्यवसाय में उतार चढ़ाव, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं, ये सब उसे परखती रहीं। लेकिन हर बार उसने अपने भीतर की स्थिरता को अपनाया, हर स्थिति को अनुभव के रूप में स्वीकार किया और कर्म और समर्पण के बल पर आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसने यह समझा कि जीवन में असली विजय केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और शांति में है। राघव ने यह भी अनुभव किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है। यदि मन स्थिर, शांत और अडिग है तो कोई भी परिस्थिति उसे नहीं हिला सकती। और मन की स्थिरता के साथ यदि कर्म, सेवा और समर्पण जुड़ा हो तो जीवन की कोई भी चुनौती उसे कमजोर नहीं कर सकती। यह स्थिरता उसे केवल जीवन में विजय नहीं दिलाती, बल्कि अंदर की शांति, संतोष और आनंद भी प्रदान करती है। राघव की कहानी का सबसे बड़ा सार यह है कि संकट, भय और अस्थिरता जीवन का हिस्सा है और इन्हें अनुभव करना और पार करना सीखना हर मनुष्य का धर्म है। असली ताकत भय और कठिनाई को पहचानने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता में है। असली विजय केवल परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर और शांत रखने में है। राघव ने यही किया और जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और संकट हमेशा रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, भय और चिंता के आगे अडिग रह सकता है, वही व्यक्ति हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करता है। मन की स्थिरता, समर्पण और कर्मशीलता यही जीवन की असली ताकत है। राघव ने हमें दिखाया कि जब मन स्थिर होता है तो जीवन में कोई भी संकट उसे हिला नहीं सकता, और यही स्थिर मन का अद्वितीय रहस्य है। राघव की कहानी का पूर्ण सार यह है कि भय, चिंता और अस्थिरता केवल मन के प्रतिबिंब हैं। जीवन की असली विजय भीतर की स्थिरता में है। संकट केवल परीक्षा है। यदि व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, अपने मन को शांत और स्थिर रखता है, कर्म और सेवा में लगा रहता है, अहंकार को नियंत्रित करता है और फल के मोह से मुक्त रहता है, तो वह न केवल किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, बल्कि जीवन में शांति, संतोष और स्थायी सफलता भी प्राप्त कर सकता है। यही राघव की सीख है, यही जीवन की सीख है, और यही संकट के समय मन को स्थिर रखने का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, राघव की कहानी से हमने जाना कि जीवन में संकट, डर और अस्थिरता हमेशा आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही हर परिस्थिति में विजयी बनता है। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती है, पर याद रखिए, डर और चिंता केवल तभी हमें हरा सकती है जब हम उन्हें अपने मन पर हावी होने दें। राघव ने यह साबित किया कि मन की स्थिरता, धैर्य और समर्पण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर परिस्थिति में सफलता और शांति पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें और भी ऐसे प्रेरक संदेश लाने की प्रेरणा मिले। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सके कि संकट के समय मन को स्थिर रखना कैसे संभव है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी और प्रेरक संदेश सबसे पहले देख सकें।
याद रखिए, स्थिर मन ही असली शक्ति है और आज यही संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है।